श्री राधे राधे। भक्तों, संत लोग अपने अनुभव की बातों को जो जीवन भर उन्होंने साधना करके प्राप्त किया है, उदार मना होने के कारण अच्छे साधकों को, जिज्ञासुओं को, श्रद्धावानों को प्रदान किया करते हैं। जब वो देखते हैं कि मेरे अनुभव से इनको अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का लाभ प्राप्त होगा, तो कृपा करके वो अपना अनुभव प्रदान करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, श्री भगवत दास जी छतरपुर के पास जो छोटा वृंदावन उनके गुरुदेव ने बनाया था, जिसको कुंजन कहा जाता था, वहीं पर अच्छे अच्छे साधक जो एकत्रित होते थे सत्संग के लिए, उनको अपना अनुभव सुनाते थे कई प्रकार के उपमाओं के द्वारा। जैसे बता रहे थे कि एक राजा है जो हर गांव में रास्ता अपनी महल से ले जाता है, और एक एक कारिंदा रहते हैं जो हर गांव से संपर्क करते हैं। कल आप इन बातों को सुन रहे थे। फिर इन बातों को बताने के बाद उन्होंने कहा, भगवत दास जी ने, कि जो मैंने दृष्टांत तो आप लोगों को सुनाया है, उसका तात्पर्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे, किंतु जो लोग ठीक से नहीं समझ पाए, उनके लिए उन्होंने बतलाया कि मेरे दृष्टांत में जो राजा की बात मैंने बताया, कारिंदे की बात बताया, उसको आप समझिए। राजा ईश्वर का प्रतीक है और कारिंदे उसके दूत हैं। राजा का महल से उतरकर आना ईश्वर का अवतार धारण करना है। गांव विविध धर्मों के दायरे में अलग अलग बंटे जन समुदाय हैं। ईश्वर या उसका कोई पैगंबर, उसका दूत, उसके भक्त, उसके संत जब जन्म लेते हैं, तो जन्मते ही उसे उस गांव से जोड़ दिया जाता है जिसमें वो पैदा हुआ होता है। फिर उसके द्वारा कही हुई अच्छी से अच्छी बातों को उस खास कबीले से, अर्थात उस खास क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार जो बातें मानव मात्र के कल्याण की हैं, वे सिमट कर बहुत कम लोगों के लाभ की रह जाती हैं, और वो समुदाय अपने उन महान संत की शिक्षाओं और उसके उपदेशों को अपने स्वार्थ के पक्ष में व्याख्यायित करके कुछ का कुछ भी बना देते हैं कभी कभी। इस प्रकार सूर्य का धूप और चंद्रमा की चांदनी जैसी वे शिक्षाएं जो जन जन को चेतना तथा आह्लाद प्रदान करते हुए उसे ईश्वर के द्वार तक पहुंचाने को धरती पर उतरती रहती हैं, वो हमेशा सफल नहीं हो पाती हैं। तुम चाहते हो कि हमारे लिए ईश्वर का द्वार खुले, तो उन शिक्षाओं को सही रूप से ग्रहण करो। और सही रूप से मतलब ये है कि किन्हीं अलग अलग देवदूतों, पैगंबरों, संतों की शिक्षाओं में कहीं किसी भी प्रकार का राई रत्ती भर भी विरोध नहीं है। यदि कहीं विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, तो समझ लो कि ये रूढ़िवादियों की करामात है, और तुम्हारे कानों को उधर भूल कर भी ध्यान नहीं देना है। यदि तुम ऐसा कर पाए, तो बहुत जल्दी ही अनुभव कर सकोगे कि तुम्हारी मंजिल स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ती चली आ रही है। इस तरह से वो सत्संगियों को बहुत गहरे अनुभव के ज्ञान की बात बताते थे।
भगवत दास के सत्संग का मुख्य लक्ष्य मनुष्यों के मनों को निर्मल बनाना था। उनका मानना था कि जब तक मन में किसी प्रकार का भी मैल है, तब तक तो व्यक्ति संसार में रहकर भी सुख चैन की जिंदगी नहीं जी सकता। वे अक्सर कहा करते थे कि आप लोग अपने शरीर की, अपने कपड़ों की, अपने घर की और घर की दूसरी चीज़ों की स्वच्छता और पवित्रता पर जितना ध्यान देते हैं, उतना मन की सफाई पर क्यों नहीं देते? क्योंकि वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि के गंदे नाले जानबूझकर बहने देते हैं। आपका हृदय का उद्यान जो करुणा, प्रेम, सत्य, दया, धैर्य, क्षमा आज दैवी गुणों की अद्भुत पुष्प राशि का मकरंद बिखेर कर मानव समाज को सुख पहुंचा सकता है, उसमें दूसरों को कष्ट देने वाली विषैली नागफनियां आप क्यों उगाते हैं? ये नागफनियां न तुम्हें सुख लेने देंगे और न दूसरे को सुख देने देंगे। स्वाध्याय की ओर भगवत दास जी का रुझान बचपन से ही था। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत तथा कई एक पुराणों का पारायण तो वे अपने पिताश्री के चरणों में बैठकर ही कर चुके थे। कुंजन में रहते हुए भी उन्होंने शास्त्र पुराणों का अध्ययन बड़ी बारीकी से किया और धर्म के मर्म को बड़ी गहराई से समझा। उनका निष्कर्ष था कि भक्ति महारानी की आराधना के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री गीता जी को किसी सहृदय भक्त के मुखारविंद से सुनना आवश्यक है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी उनकी पूरी आस्था थी और उन्हें उनमें कहीं कोई विरोध दृष्टिगत नहीं होता था। साथ ही उनका ये भी मानना था कि उनमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी अथवा उपेक्षणीय हो, किंतु फिर भी वे सामान्य जनों को उस दुर्गम जंगल में भटक जाने के भय से उधर प्रेरित नहीं करते थे। हाँ, व्यास जी के विशाल वाङ्मय में उन्होंने कुछ चीजें छांटी थी जिसे वे धर्म के गूढ़तम रहस्यों को खोलने वाली कुंजी कहते थे और उन बातों को वो अपने सत्संग में बार बार दोहराते थे। जैसे वो कहते थे कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वे बताया करते थे कि इस श्लोक में व्यास जी महाराज ने सनातन मानव धर्म का सार रख दिया है और मनुष्यों को सलाह दी है कि वे इस सार को गांठ बांध करके रख लें। मानव धर्म का वो सार ये है कि जिन दुष्कर्मों को तुम दूसरों द्वारा अपने लिए किया जाना बुरा मानते हो, उन्हें दूसरों के लिए भी कभी मत करो। तुम नहीं चाहते हो कि कोई तुमसे झूठ बोले, तुम्हारे साथ छल कपट करे, तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तुम्हारी बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखे, तुम्हारे दिल को दुखाने वाली कोई कुचेष्टा करे, तो तुम्हें भी औरों के साथ ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हें प्यार दें, तुम्हारे साथ सहानुभूति रखें, तुम पर दया करें, जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद को आगे आएं, तो तुम्हें भी ये सब काम दूसरों के साथ करना चाहिए। ये व्यवहार धर्म की बुनियाद है। ये वो जमीन है
जिसके अभाव में किसी धर्म का छोटा बड़ा कैसा भी भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की ये बुनियाद नीचे से हटी है, तब तब वहाँ धर्म गायब हो गया और उसके स्थान पर अधर्म आश्रित संप्रदायवाद धर्म का जामा पहनकर खड़ा हो गया और निर्दोष मानवता के सीने में स्वार्थ लिप्सा की तलवारें घोंपने लगा। कोई भी संप्रदाय या पंथ अपनी ध्वजा को आकाश में चाहे कितना ही ऊंचा ले जाकर क्यों न फहराए, उसके पीछे चाहे कितनी बड़ी भीड़ क्यों न चल पड़ी हो, तुम्हें उसके प्रति आकृष्ट नहीं होना है। तुम्हें देखना है कि उसके नीचे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो पहले सुनाया मैंने, वो बुनियाद है या नहीं। भक्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवत दास जी खास बात बताए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात अपने प्रतिकूल जो बात लगती है वो दूसरों के लिए भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो बुनियाद है तो वो धर्म है कि हम अपने को जैसा अच्छा मानते हैं दूसरे के लिए अच्छा वही करेंगे, अपने के लिए बुरा जो समझते हैं वो दूसरे के लिए हम नहीं करेंगे। और ये जो धर्म है बताते थे कि ये बहुत मूल चीज है, इसलिए अपने लिए पहले समझ लो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा, उसी तरह दूसरे के लिए लगेगा। वो तुम्हें परमात्मा की ओर उन्मुख करेगा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगा। ये सूत्र लागू करोगे जीवन में तो। और यदि बुनियाद नहीं है तो वो धर्म नहीं है, किसी शैतान की हरकतों का कपट भरा मायाजाल है, जो तुम्हें फंसा कर कहीं ऐसे गड्ढे में ले जाकर डालेगा जहाँ से तुम्हें ऊपर उठाने में भगवान की कृपा करुणा वाली लंबी लंबी भुजाएं भी कभी कभी छोटी पड़ जाएंगी। इसलिए किसी को दुख देने वाली कोई भी क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन क्रियाओं से हमको भी तो दुख होता है। तो जैसे हमको दुख होता है ऐसे दूसरे को भी दुख होगा, इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए। भगवत दास जी सब प्रकार के भयों और आतंकों से मुक्त होकर किसी लोभ स्वार्थ में लपेटे बिना जब अपनी बात कहते थे तो लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। उनके वचन श्रोताओं के हृदयों में उतर कर उन्हें मथ डालते थे और उनके कालुष्य की मोटी मोटी परतों को खुरच करके बाहर निकालते थे। कभी कभी इस प्रक्रिया में श्रोताओं को तकलीफ भी होती थी। उस समय वे ममता और सहानुभूति की मरहम लगाकर उसका उपचार भी करते थे और अंततः प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा विश्वास करने के लिए विवश कर देते थे कि उसके हृदय सदन में जो भक्ति महारानी अवतीर्ण नहीं हो रही है वो इसलिए कि उसमें कहीं खोट है, कोई गंदगी है, जिसे सतत सत्संग की निर्मल जलधारा से अभी और कुछ समय तक धोते रहने की जरूरत है। अपने प्रवचन और सत्संग में प्राय संतों और भक्तों के चरित्रों को भी भगवत दास जी बड़ी रीझ के साथ सुनाया करते थे और कहते थे कि भक्तों और संतों का चरित्र श्रवण करने पर तुम आध्यात्मिक प्रगति में बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ोगे, इसलिए इसको बहुत सावधानी से आदर के साथ सुना करो। और भक्त भगवंत चरित्र श्रवण कराने में वो उन बिंदुओं पर विशेष जोर देते थे जिन्हें वे साधकों के लिए उपयोगी मानते थे। उनके लिए देखना जरूरी नहीं था कि कौन सा भक्त किस भागवत स्वरूप का उपासक था या किस संप्रदाय अथवा जात का था।
वे तो सिर्फ उसकी भक्ति देखते थे। जिसके हृदय में उन्होंने भक्ति देखी उसी को भक्तों की कतार में लाकर बिठा दिया। भक्त चाहे दैत्य हो, दानव हो, नर हो या मुनि हो, पशु हो या पक्षी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कुलीन हो अथवा अकुलीन हो, इससे उनकी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता था। भक्तों के चरित्रों में बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया करते थे। महाराज उन्होंने एक भक्त नामावली भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अच्छे से अच्छे प्रसिद्ध संतों, मुनियों, ज्ञानियों का भी नाम दिया और छिपे हुए छोटी जाति के, हीन संप्रदाय के कहे जाने वाले ऐसे लोगों का भी नाम दिया जिन्हें आप विधर्मी भी कह सकते हैं, जिन्हें आप निकृष्ट जाति का भी कह सकते हैं, जिनको शायद आप भक्त न मान पाए, ऐसे लोगों का भी नाम बड़े आदर के साथ दिया। और उसमें स्त्रियां, पुरुष, वर्ण आश्रम व्यवस्था और उनसे हीन व्यवस्था, इन सब के भी लोग थे। क्योंकि उन्होंने वास्तव में भगवत भक्ति को ही महत्व दिया था, अन्य चीज़ों को महत्व नहीं दिया था। और अपनी भक्त नामावली और भक्तों की चर्चा में उन्होंने भगवान से प्रेम को ही महत्व दिया था। वो कहते थे कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। वे अपने संप्रदाय के भी संतों का बखान करते थे, जैसे हरिदास जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारिन दास जी, नागरी दास जी, नवलदास जी, इन रसिकाचार्यों की तथा कभी कभी अपने गुरुदेव स्वामी ललित मोहिनी दास जी एवं दादा गुरु स्वामी ललित किशोरी दास जी की रहनी कहनी पर भी प्रकाश डालते थे। और कभी कभी वल्लभ को भी याद कर लिया करते थे। वृंदावन, निधिवन, यमुना जी, गुरु आश्रम और श्री बिहारी जी महाराज की चर्चा बिना तो उनका कोई प्रवचन जैसे पूरा ही नहीं होता था। और कुंजन में आने वाले सत्संग के प्रेमी जो लोग थे, उन पर भगवत दास जी के प्रवचनों का असर तो होता ही था, और उससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता था उनके व्यक्तिगत आचरण का। या यूँ कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि उनके उज्जवल आचरण की ऊर्जा के कारण ही उनका सत्संग जन जन के मन को अनायास ही स्वच्छ बनाने में सफल होता था। उनका हृदय वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था। उनके नाम पर लाखों की संपत्ति थी, किंतु कभी भी उसे भोगने की लालसा उनके भीतर नहीं उठती थी। वे सुंदर, स्वस्थ थे, गुणी गुणवान थे, किंतु इसका एहसास और अहंकार उन्हें कभी उन्मादी नहीं कर पाया। वे भीतर से बहुत ऊंचे थे, किंतु उनके बाह्य व्यवहार की भव्यता, दया, करुणा, परोपकार, परहित कातरता आज दैवी आभूषणों से ऐसी अलंकृत थी कि प्रत्येक छोटे से छोटा व्यक्ति भी उन्हें सदा अपने समान धरातल पर ही खड़ा पाता था। वे जितने नीचे झुकते गए, जितने नम्र बनते गए, जनता के हृदयों में उनका आसन उतना ही ऊंचा होता गया। भक्तों, है ही ऐसी बात कि जो अपने को ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, उतना ऊंचा हो नहीं पाता। और यदि अपने को झुकाता गया तो ऊंचा हो जाता है।
क्रोध में पागल होकर किसी के प्रति तिरस्कार भरी बात मुंह से निकालना तो वे जानते ही नहीं थे। वे जब कभी बोलते थे तो अपनी उस लोक परिचित सहज सौम्य मधुर मुस्कान के साथ, जिसे देखकर सामने वाले को लगता था मानो उसके स्वागत में फूल बिछाए जा रहे हैं। गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बूढ़ा, विद्वान हो या मूर्ख, दाता हो या अदाता, सबका इस निश्चल मुस्कान पर बराबर का अधिकार था। भगवत दास जी की आंतरिक अभिलाषा केवल एक थी, और वो ये कि गृहस्थ विरक्त, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध सब भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर भगवान की कृपा के अधिकारी बने। वे जानते थे कि संसार में पैदा होने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों का भी जैसे बाह्य व्यवहार एक समान नहीं होता, उसी प्रकार उनका आंतरिक जीवन भी कभी एक जैसा नहीं हो सकता। अपने अपने कर्म जाल में कसे बंधे इन विवश लोगों की स्थितियां आपस में बहुत भिन्न हुआ करती हैं। इसलिए इन सब को एक ही मार्ग पर चलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। वे अक्सर कहा करते थे कि सेंध पराई तजो भजो बित माफिक भगवत, अर्थात दूसरे की सेंध, चोरी की गई वस्तु, उस पर ध्यान मत दो। अपने को जो भगवान ने दिया है उसके अनुसार भक्ति में आगे बढ़ो। इसी बात को दृष्टि में रखकर एक दिन वे सत्संग में बता रहे थे कि तुम सब लोगों के कर्म संस्कार अलग अलग हैं। तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी यात्रा पूरी करके ईश्वर के बहुत करीब आ चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी बहुत दूर भटक रहे हैं। इसलिए जो जहाँ है भले ही वहीं बने रहो, परंतु भीतर से तुम्हें हित हरिवंश जी और वल्लभाचार्य जी की तरह, कुंती देवी और द्रौपदी की तरह गृहस्थ में रहकर ही श्री हरि के पास तक पहुंचना है। और वो जो विरक्त हो गए हैं उन्हें सारे संसार की आसक्ति से मुक्त होकर उधर कदम बढ़ाना है। गृहस्थ और विरक्त की साधना पद्धतियां भी कभी एक से नहीं हो सकती। गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वो सब कुछ संग्रह करे। गृहस्थ यदि संग्रह नहीं करेगा तो दरवाजे पर आए अतिथि का सत्कार कैसे कर पाएगा। मधुकरी मांगकर भजन करने वाले विरक्त साधुओं की झोली में वो रोटी का टुकड़ा कहाँ से डालेगा। उनके लिए संग्रह करना आवश्यक है, किंतु जो विरक्त हैं यदि वो संग्रह करेंगे तो उसकी कुटिया में अनावश्यक चीज़ें संग्रहित हो जाएंगी। गृहस्थ के लिए संग्रह न करना प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन है, तो विरक्त के लिए संग्रह करना उनके आदेश की अवहेलना है। विरक्त को अपने लिए धन संग्रह नहीं करना चाहिए और नहीं तो उससे चित्त चंचल होता है। परमार्थ के लिए केवल रख सकता है। सारा ज्ञान ध्यान, सारा जप तप धीरज धर्म और सारा वैराग्य विवेक अनावश्यक धन संग्रह होने पर दूषित होता है। इसलिए धन संग्रह विरक्त पुरुषों के लिए अपने लिए नहीं करना चाहिए, परमार्थ के लिए ही हो सकता है। और बहुत भाव से इन बातों को समझाते थे महाराज जी, भगवत रसिक जी। उनके उपदेशों की गंभीरता बहुत कल्याणकारी है। आगे मैं और आपको सुनाऊंगा।
आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।